गणपति उत्सव सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि आस्था, एकता और इतिहास का संगम है। ढोल ताशे की गूंज, रंग बिरंगे पंडाल और भक्तों की भीड़ इस समय पूरे शहर को एकजुट कर देती है। कुछ गणपति ऐसे हैं जो मुंबई की पहचान बन चुके हैं। इस गणपति के दर्शन के बिना गणेशोत्सव अधूरा लगता है। नमस्ते, मेरा नाम साइली और आज हम बात करेंगे मुंबई के 5 सबसे मशहूर गणपति के बारे में। इन गणपति के पीछे छुपी है कहानियां, परंपरा और अपार श्रद्धा। तो चलिए शुरू करते हैं गणपति बप्पा मोरिया। तो सबसे पहले बात करते हैं लालबागचा राजा की। लालबागचा राजा की स्थापना 1934 में हुई थी। स्थापना का कारण मछुआरों और व्यापारियों को नई बाजार भूमि मिलने की खुशी में। इसे मनोकामना पूर्ति गणपति भी कहा जाता है। भक्त मानते हैं कि यहाँ की गई प्रार्थना जरूर पूरी होती है। प्रतिमा की ऊंचाई लगभग 1820 फुट की होती है। पंडाल की सजावट हर साल भव्य और अलग थीम में की जाती है। दर्शन 2 प्रकार के होते हैं, मनोकामना दर्शन और सामान्य दर्शन। विसर्जन यात्रा 15 से 20 घंटे चलते हैं। लाखों लोग इस शोभा यात्रा में शामिल होते हैं। अब बात करते हैं गिरगांवच्या राजा की। गिरगांवच्या राजा की स्थापना 1938 में हुई थी। यह मंडल पारंपरिक सादगी के लिए जाना जाता है। पंडाल में हर साल सामाजिक संदेशों पर आधारित थीम लगाई जाती है। यह मुंबई का पहला सार्वजनिक गणपति मंडल माना जाता है। लोकमान्य तिलक के सार्वजनिक गणेशोत्सव आंदोलन से इसका सीधा संबंध है। इस मंडल में स्वतंत्रता संग्राम के दौरान लोगों में जन जागरूकता फैलाई थी। विशेष जैसे पर्यावरण संरक्षण, महिला सशक्तिकरण और शिक्षा पर जोर दिया जाता है। गिरगांव समुद्र तट के पास होने के कारण विसर्जन का दृश्य बेहद खास होता है। डूबते सूरज के साथ बाप्पा की विदाई भावुक कर देती है। अब बात करते हैं चिंचपोकली का चिंतामणि की। चिंचपोकलीचा चिंतामणि की स्थापना 1910 में हुई थी। पंडाल और मूर्ति पारंपरिक और भावनात्मक होती है। चिंतामणि नाम इस विश्वास का प्रतीक है कि यह गणपति भक्तों की चिंताओं को हर लेता है। अब बात करते हैं मुंबईचा राजा गणेश गल्ली के बारे में। मुंबईचा राजा की स्थापना 1928 में हुई थी। यह मंडल अपने थीम बेस्ड पंडाल के लिए मशहूर है। हर साल प्रसिद्ध मंदिरों, महलों या ऐतिहासिक धरोहरों की हुबहू नकल करते हैं। इसे थीम का राजा भी कहा जाता है। पंडाल बनाने में महीनों की मेहनत लगती है। यहाँ के कलाकार डिजाइन की तैयारी बहुत पहले से शुरू कर देते हैं। अब बात करते हैं अंधेरीचा राजा की। अंधेरीचा राजा की स्थापना 1966 में हुई थी। इसकी शुरुआत अंधेरी के प्लास्टिक वर्कर समुदाय ने की थी। यह मुंबई का सबसे लेट विसर्जन गणपति है। विसर्जन अनंत चतुर्थी के 2 दिन बाद होता है।
मानते हैं कि बाप्पा जितने दिन घर में रहते हैं उतने दिन खुश शांति बनी रहती है। पंडाल का माहौल रोशनी और संगीत से भरा रहता है। ये पांचों गणपति सिर्फ मूर्तियां नहीं बल्कि मुंबई की आत्मा है। इनके दर्शन से भक्तों को आस्था, शक्ति और भावनात्मक जुड़ाव मिलता है। इनका इतिहास मुंबई के सामाजिक और सांस्कृतिक ताने बाने का हिस्सा है। इस वीडियो में सिर्फ पांचवी गणपतियों के बारे में बताया गया है। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी गणपति फेमस नहीं है या उनकी लोगों में उनके लिए श्रद्धा नहीं है। ये तो सिर्फ एक छोटी सी झलक थी। आपको और वीडियोस ऐसे चाहिए हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। और वीडियो पसंद आए तो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में बताएं आपका फेवरेट गणपती कौन सा है। गणपती बाप्पा मोरया। पुढच्या वर्षी लवकर.